में मालूम है। आपका अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में और अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद अपनी तरफ से जो है खिदमतों को अंजाम देती है, मेडिकल कैंप से लेकर के जो है ब्लड डोनेट कैंप के आयोजन किए गए हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि खुदाबंदी के लिए लाखों फरिश्ते थे, इंसान को बनाया गया दर्द इंसान के लिए। जन्नत जाने का रास्ता सिर्फ मस्जिद से होकर ही नहीं गुजरता, कहीं रास्ते ऐसे हैं जिससे जन्नत जा सकते हैं। तो ये वही काम करते हैं। और आज 26 जनवरी का पर्व है आज़ादी की। अगर बात की जाए और देश की जो है प्रजासत्ताक दिन की बात की जाए तो इनके पूर्वजों की और इनकी फहरिस्त की काफ़ी जो है बड़ी भूमिका रही इस देश को आज़ादी दिलाने में। आज अहमदाबाद के सदर हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि सर कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को, इस खिदमत को। देखिए, कुरान पाक की एक आयत है, वमन अहयाहा फ़कान्नमा अहयन्नास जमीआ, कि एक इंसानी ज़िंदगी बचाना सारे इंसानों को बचाने के बराबर है। इंसानी ज़िंदगी बचाने के जहाँ बहुत सारे रास्ते, उसमें से एक रास्ता हॉस्पिटलों से होकर भी गुज़रता है। बहुत सारे पेशेंट और मरीज़ हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं और इस्लाम ने उनकी खिदमत और सेवा को भी इबादत बतलाया। और जैसा कि आपने कहा, जन्नत जाने के लिए मस्जिद जहाँ रास्ता है वहीं हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, और मानव सेवा भी जन्नत तक पहुँचने का एक रास्ता है। हम पिछले कई सालों से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, जहाँ उसके पीछे एक मकसद और हेतु इंसानी खिदमत है, वहाँ एक और चीज़ भी है। ये एक ऐसा काम है ब्लड डोनेशन का कि यहाँ सारी तफरीक़ें, जुदाइयाँ, नफ़रतें, खाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक हिंदू को अगर ब्लड की ज़रूरत है, वो ये नहीं देखता है कि किसका ब्लड है, हिंदू का है, मुसलमान का है। एक मुसलमान को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो वो भी ये नहीं देखता है कि किसका ब्लड है। उस वक्त ज़रूरत पूरी करना एक मकसद होता है। तो यहाँ आकर सारी खाइयाँ ख़त्म हो जाती है, नफ़रतें दूर हो जाती है। इसी तरह ऊंच नीच भी यहाँ ख़त्म हो जाती है। एक गरीब पेशेंट है, उसको अगर ज़रूरत है, एक मालदार पेशेंट है, उसको ज़रूरत, तो इस ब्लड की ज़रूरत में दोनों बराबर होते हैं। गरीबी, मालदारी सारी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इंसानी खिदमत और सेवा और इस्लाम और अखलाक तो है इसमें, साथ साथ में ये नफ़रतों को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और पिछले कई सालों से हमारा ये अनुभव रहा। आप देखें, हमारे साथ ये जो हमारे खिदमत वाले साथी तकरीबन सारे मुसलमान हैं, और जो स्टाफ है SVP का वो सारे हिंदू भाई है अक्सर। लेकिन कोई आपको यहाँ तफरीक, कोई जुदाई, कोई खाई, कोई तासुब कुछ नहीं दिखेगा। तो इंसानी खिदमत के साथ साथ इसमें ये पहलू भी है कि ये आज के माहौल में ख़ासकर नफ़रत को दूर करने के लिए एक बहुत बेहतरीन माध्यम है ये। जी, ख़ास तौर पर आज जो है 26 जनवरी है और 2001 के दिन आपने एक बड़ी खिदमत को अंजाम दिया था। कच्छ और अंजार में जिस तरह से भूकंप आए थे और यही वो फहरिस्त थी, यही वो टीम थी जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मानवता और इंसानियत की मदद की। और पिछले कई सालों से ये मानवता और इंसानियत की धर्म जाति समुदाय को देखे बिना मदद करते हैं। तो ये वो फहरिस्त हैं और इनसे ये सीख और भी लोगों को लेनी चाहिए और उन नफ़रतियों को बाजू पर रखकर ऐसी जो है गंगा जमनी तहजीब की दीवारों को खड़ी करना चाहिए जो आज के दौर में ये लोग काम करते हैं। सिर्फ भूकंप की ही बात नहीं है, अगर कोविड की बात हो, भूकंप की हो, उसके अलावा कहीं ऐसी परेशानियां हो जहां जमीयत उलमा हिंद की टीम और उनके सैनिक खड़े हैं, तो सर क्या मैसेज दोगे आज? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तहदीस नेमत के तौर पर कह सकते हैं कि जहाँ तक इंसानी खिदमत और मानव सेवा की बात है,
मुसलमानों ने और ख़ासकर मुसलमानों की तंजीमों ने और तंजीमों में भी जमीयत ने कभी कोई भेदभाव तफरीक नहीं की। हमारे लिए जितनी सेवा मुसलमान की ज़रूरी इतनी हिंदू भाई की भी ज़रूरी, इतनी अगर कोई हिंदू बीमार है, सिख बीमार है, ईसाई बीमार है, वो अगर हालात में तकलीफ़ में है तो जितनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ हमारा मुसलमान की खिदमत का इतना ही उसका है। और तारीख़ इसकी गवाह भी है, हालात और हादसात और वाक़यात इसके गवाह है। आपने भूकंप का जिक्र किया 2001 में और उसके बाद कोविड का 2019 के अंदर। यही हमारे साथी बेलोज खिदमत गुजार साथी है। हर वार्ड में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम है और मजबूत टीम है और टीम वर्क काम कर रहा है। कहीं कभी कोई तफरीक नहीं की। अभी 6-8 महीने पहले जो प्लेन क्रैश का हादसा हुआ था, फिलहाल ये खबर सुनते के साथ ही तमाम जो तंजीम है, तमाम जो संस्थाएं हैं वो यहाँ लोगों की खिदमत में आई है। जमीयत उलमाए हिंद से मुफ्ती अब्दुल कईम और उनकी टीम पूरी मौजूद है और भारत की ये वो दीवार है जिसे लोग और असामाजिक तत्व तोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो दीवार को इन लोगों ने फिर मजबूत किया। एक तरफ जो है जमीयत उलमाए हिंद की फहरिस्त लगी है तो दूसरी तरफ RSS के लोग जो है वो भी खिदमत में लगे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग मिलकर मानव जाति की सेवा में जुटे हैं। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही टीम ने पूरी वहाँ पर भी जितनी हमसे सेवा और खिदमत हो सकती थी की है। बल्कि हैरत की बात यह है कि हमारे साथ ही RSS का भी तंबू और कैंप लगा था, वो भी काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और कोई तफरीक वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। तो ये अल्लाह का एहसान है और हम यही समझते हैं कि जहाँ इंसानियत की खिदमत, जहाँ इबादत है, साथ साथ में तफरीक और नफ़रतों को दूर करने का एक बहुत बेहतर माध्यम है। और आइंदा भी खुदा न खास्ता अगर इस तरह के हालात आते हैं, देश को, देशवासियों को अगर इंसानी सेवा की मदद की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हमारे जो रज़ाकार हैं, हमारे जो खादिम लोग हैं, इंशाल्लाह उसमें पेश रहेंगे, कोई तफरीक नहीं करेंगे। सर कितने दिनों से ये खिदमत चल रही है और कहाँ आपके कैंप लिए कितने लोगों ने इसका लाभ? पिछले 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग विस्तारों में कैंप हो रहे। शनिचर को शाम को हमारा शाहपुर में कैंप था, 1200 बेड सिविल हॉस्पिटल के लिए था। गुज़श्ता कल वटवा में हमारा कैंप था, सिविल हॉस्पिटल कैंसर विभाग में जो पेशेंट होते हैं उनके ताउन के लिए था। आज यहाँ हमारे यहाँ जवापुरा में जो कैंप है, SVP हॉस्पिटल में जो मरीज़ होते हैं, बहुत सारे तकाज़े आते हैं, उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए एक जत्था वहाँ जमा करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एक ज़रूरी हिस्सा हम समझते हैं कि उसी की प्रक्रिया है कि हमारा कुछ हिस्सा वहाँ डोनेट भी हो, वहाँ जमा भी हो, ताकि वक्त के ऊपर तकाज़े पूरे हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से सिलसिला चल रहा है। शाहपुर में तकरीबन 97 लोगों ने रक्तदान किया था। गुज़श्ता कल वटवा के अंदर 60 लोगों ने रक्तदान किया। अभी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और 50 से कुछ ज़्यादा हो, 60 से करीब हो गया है। हमको अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल और भी लोग आएंगे और 60, 70, 75 तक इंशाअल्लाह ये टारगेट पूरा होगा हमारा। तो ये थे मुफ्ती अब्दुल कईम साहब जो अहमदाबाद के सदर है और काफ़ी जो है खिदमतों को अंजाम देते रहते हैं इनकी टीम, और काफ़ी जो है हालातों के बाद भी ये जो है डरे नहीं और डटे रहे, और डटने की वजह यही रही कि ये जब डटे हैं तो इनकी टीम भी जो है इनके साथ खड़ी, नहीं तो अगर यही नहीं डटते तो इनकी टीम जो है हिस्सों में बट जाती और आज कहीं ना कहीं जड़ मजबूत होती है तो फिर जो है फसलें ऐसी दिखाई देती है। आज जमीयत उलमाए हिंद अहमदाबाद में और पूरे गुजरात भर में काफ़ी जो है मानवता का, इंसानियत का पैगाम देती आई है और हर हमेशा लोगों की समस्या में कहीं जगहों पर जो है सरकार को इनकी सराहना करनी चाहिए, वहाँ की जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज के माहौल में अब्दुल की सराहना नहीं होती है और इनकी कोई सराहना की और किसी अवार्ड की या किसी जो है प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। ये काम वही करते हैं जिससे ईश्वर रब अल्लाह राज़ी हो, और इसीलिए ये लोग वही मानते हैं कि जन्नत जाने का रास्ता मस्जिद से होकर नहीं गुजरता, इंसानियत मानवता का पैगाम भी जन्नत ले जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप मोहम्मद प्रॉफिट ने जिस तरह से दुनिया में आमदी हुई और उन्होंने जो मानवता का पैगाम दिया, उसी जो है उनकी सोच से ये टीम चलती है और उसी सोच से ये लोग लोगों के लिए खिदमत देते आते हैं। तो दीगर मेंबर है टीम के हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सर कैसे देखते हैं इस खिदमत को और कितने लोगों ने इसका लाभ लिया, कितने बजे से आपकी सेवाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सुबह 10 बजे से अभी 4 बजे तक अभी यहाँ पर कैंप रखा गया है
तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से ऊपर लोगों ने इसका लाभ उठाया है, फ़ायदा उठाया है। और जुहापुरा की टीम है माशाल्लाह, मौलाना मुस्तकीम साहब है, मौलाना ज़िक्रुद्दीन साहब, मौलाना मुर्तज़ा और भी बहुत सारे माशाल्लाह इन लोगों ने खुदाम ने खिदमत की और लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए बैनर लगाए और लोगों को आमंत्रण किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक डोनेट किया है ब्लड। आप सब लोग ही माशाल्लाह युवा लोग लगे हैं इस खिदमत में। आज का छुट्टी का दिन है, घर के भी जिम्मेदारियां हैं, घर के परिवारों की जिम्मेदारियां छोड़कर ये काम को करना कितनी खुशी है या फिर इसके लिए जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हमारे मेंबर है खुशी खुशी इस काम को कर रहे हैं और इंसानियत की सेवा करना ये सबसे बड़ी जो है इबादत भी कहलाई जाती है। तो अल्लाह के फजल व करम से सारे लोग खुशी खुशी अपने वक्त को निकाल कर, जो बिज़ी है उन्होंने भी अपने वक्त को फारिग कर कर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैम्प में अपना वक्त बिताया है। चलिए, जमीयत उलमाए अहमदाबाद के माध्यम से ये जो आज का कैंप रखा गया है, ब्लड डोनेशन कैंप, आज का एक ख़ास दिन ये भी है कि प्रजासत्ताक दिवस है, 26वीं जनवरी का दिवस है और इस दिवस पर जो है एसवीपी की टीम जमीयत उलमाए हिंद के साथ मिलकर ब्लड डोनेट के कैंप को जो है आयोजित किया है। टीम से हम बात करते हैं कि टीम मेंबर कितने रहे और जमीयत उलमाए हिंद के साथ काम करने से कैसा लगा आपको और कितने साल से आप इनके साथ जुड़े हैं? हम एसवीपी हॉस्पिटल से हैं। हमारे अभी कुल मेंबर्स 21 हैं एंड जिसमें कि आप देख सकते हैं ये डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं एंड नर्सेस और उधर डोनेशन का स्टूडेंट्स काम चल ही रहा है। हम लोग 6 साल से इन जमीयत ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही भाईचारा का एक उदाहरण पेश करते हैं। 6 साल से हमारे अभी 60+ डोनेशन हुआ है। एक डोनेशन से 3 जाने बचती है। तो ऐसे करके हम लोग सोसाइटी के लिए एक उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग लाइफ जो सेविंग है वो मिलजुल के अभी 26 जनवरी है आज, देन 26 के अवसर पे हम लोग ये सारा काम मिल के कर रहे हैं। 6 ईयर से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के ग्रुप से, जमीयत ग्रुप से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमें बहुत अच्छा प्राउडली फील होता है कि हम लोग ने, और इनका भी मैनेजमेंट काफ़ी बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, तो काफ़ी अच्छा सकते हैं ना कि जैसे कि आपको मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हो, इतनी हेल्प करते हैं ये लोग। मतलब जैसे कि हम सोच रहे हैं कि यार हम लड़की हैं, हम क्या करेंगे वहाँ जाके, लेकिन ये फील सेफ फील होता है हमें यहाँ के, और दिन के साथ एग्जैक्टली यस और पूरा मतलब यहाँ इतना अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे कि हमारा खाने का अरेंज हो जाता है, हमारी टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट ये हम और जो डोनेशन देने मतलब ब्लड देने आए उनका भी हो जाता है। तो पूरा मोटिवेट होता है कि हमें लगे ना भाई बार बार मतलब डोनेशन कैंप के लिए हम जा सकते हैं, कि पूरा हम यही वजह रही कि यस जुड़े हैं। यस एग्जैक्टली। एज अ ब्लड डोनेशन एज अ सर्वश्रेष्ठ डोनेशन के अंदर आता है, तो ये नेकी का काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। और हम समाज को एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि हम पूरा भाईचारा मतलब मिलजुल के हम काम करते हैं। आप भी ब्लड डोनेट करो, वो सर्वश्रेष्ठ दान है। एक बार ब्लड देने से 3 लोगों की लाइफ बच जाती है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हमें हमारी फैमिली से ही शुरू करना चाहिए कि आप ब्लड डोनेट करो, और खुद से भी होना चाहिए। ब्लड डोनेट के कुछ प्रोटोकॉल रहते होंगे, क्या प्रोटोकॉल है कि कौन इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, लोगों को अवेयर करने के लिए? एवरीबडी इज डोनेशन में कहाँ शामिल हो सकता है। बस ऐसा कोई डिजीज़ हो जैसे कि HIV वगैरह, उन लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि वो नहीं डोनेट कर पाते हैं। बट सभी के वेट के अकॉर्डिंग उनसे ब्लड लिया जाता है कि भाई वो जो हमारी टीम है पूरी, वो सारा ऑब्जर्व करती है। आप जिस तरीके से देख ही रहे, जिस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप्स होती है, फॉलो किया जाता है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ वेट चेक होता है एंड वाइटल चेक्स होती है, BP चेक होता है। देन यहाँ ग्रुप चेक होते हैं कि हाँ कौन से ग्रुप का है, हम क्या ब्लड का है। राइटिंग होती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं नर्सों के द्वारा।
देन फिर हमारे जो कैरी बैग्स, हाँ, जो भी रहता है, फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये ब्लड इस तरीके से लिया जाता है, बिल्कुल मतलब जो प्रोसेस है पूरा वो करने के बाद में अब इसका फिर हम एसवीपी ब्लड बैंक जाके जो भी है उसका प्रोसेस, वो आगे की प्रोसेस वहाँ करेंगे। उसमें से 3 जाने ऐसी बचती है कि भाई 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हम डिवाइड करके फिर जिसको जो नीड होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. और एक आखिरी मैसेज ब्लड डोनेट की अवेयरनेस के लिए और जमीयत के लिए। जैसे कि हमने सोचा कि ये आप सोशल वर्क करते हो, तो ये पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि समाज के बाहर लोगों का नहीं कर सकते, ये पूरा कोई भी ये कर सकता है। जैसे कि आप अपना ग्रुप ले लो, तो ग्रुप में भी आप अपने फ्रेंड के फ्रेंड, वो सब तो पूरा मतलब चेन पूरी बनती है। उसमें से हम सबको मोटिवेट कर सकते हैं कि इतने लोगों की हमने जान बचाई है, इतने लोगों का ब्लड हमने इनको दिया है, तो वो हो सकता है आप बस मोटिवेट करो सबको। हाँ, इसी और हो तरह जाए। जुड़ते रहिए, औरों को भी मोटिवेट कीजिए और ग्रुप्स भी मोटिवेट होंगे इनसे कि हाँ हमें भी ये नेकी का काम करना चाहिए। हाँ, लोग ऐसे करते हैं तो करते ही है और भी जुड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू। आपको आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।